जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका मेन कंसर्न डायरेक्ट टैक्सेस के साथ होता है, क्योंकि ये आप सही जगह टारगेट कर रहे होते हैं कि आप उनसे टैक्स ले रहे होते हैं जिनको टैक्स देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम हैं, वो टोटल कलेक्शन का 40% है। तो अब घर चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, लोन की रीपेमेंट के लिए, अपने बजट्स को, डेफिसिट को पूरा करने के लिए टैक्सेस तो चाहिए ही चाहिए। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, एफबीआर क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सेल्स टैक्स है। वो इनकम के ऊपर नहीं है। आप जो भी चीज खरीदेंगे पाकिस्तान के अंदर जेनेरिकली 18% सेल्स टैक्स है हर चीज के ऊपर। कुछ चीजों को छोड़ के कुछ एग्जेम्पशंस हैं, लेकिन मेजॉरिटी चीजों के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 18% है। इस सिचुएशन के अंदर वो लोग उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं था कि वो टैक्स दें, लेकिन क्योंकि एफबीआर को अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में टैक्स लगा के वो फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो दिस इज द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ डिपार्टमेंट, कि वो सही लोगों से जो टैक्स देने के काबिल लोग हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रही, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रही, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। तो इजी वे उनके लिए ये है, आसान रास्ता ये है कि वो लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स दे के लगा के उनसे रेवेन्यू कलेक्शन कर रही है। अगर टैक्स की कॉनोटेशन को देखा जाए तो ये तो बहुत नाइंसाफी है, क्योंकि टैक्स का बुनियादी उसूल ये है कि टैक्स उससे लिया जाए जो टैक्स देने की काबिलियत रखता है, सलाहियत रखता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स तो सब लोगों के लिए बराबर है। चाहे कोई करोड़पति है वो भी माचिस की डब्बी खरीदने के ऊपर 18% टैक्स दे रहा है, चाहे कोई गरीब है वो भी 18% दे रहा है। लेकिन ये शो करता है कि हमारे टैक्स डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी है, वो प्रॉपर सही लोगों से टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से उसका ज्यादा इन्हिसार, ज्यादा डिपेंडेंस उसकी इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर होती है। यह है एक ब्रॉडर पिक्चर। हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इस टैक्सेशन के सिस्टम को आसानी से समझ सकें। थैंक यू।